शारदा ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस करंट अफेयर का दूसरा सेशन है, जुलाई 2025 का होने जा रहा है। ठीक है, तो देखें हम सबसे पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुअल का विशेष उपहार के रूप में क्या दिया है? ठीक है, तो इसका देखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या इसका आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए और बी दोनों, चांदी का शेर और मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी दिया गया है और बिहार का है। ठीक है, ये कहाँ का है? बिहार का है, ये याद रखिएगा। जीआई टैग मिला है मधुबनी पेंटिंग को। चांदी का शेर, चांदी का शेर कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों है से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अर्जेंटीना को दिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उपहार के रूप में। ठीक है, सोराही कला क्या कहाँ से रिलेटेड है? तो ये आपका झारखंड से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। और ये किनको दिया गया उपहार के रूप में? तो व्लादिमीर पुतिन को दिया गया है, व्लादिमीर पुतिन को दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति है आप बताइएगा? तो ये रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो सोराही कला आपको बता दें, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है, कब दिया गया है? तो 2020 में, 2020 में। और ये झारखंड से रिलेटेड है, ये झारखंड से रिलेटेड है। और कौन सा जिला? हजारीबाग जिला। ठीक है, हजारीबाग जिला, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में गलत बताना है। ठीक है, रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया नहीं, ये आपका जो रूस के कजान शहर में 16वां हुआ था। कितना हुआ था? 16 नंबर का हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में थीम समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना, ये सही है। ठीक है, सम्मेलन से पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर एनडीबी में शामिल हो गए। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ है? तो आपका हेड क्वार्टर चीन में है, शंघाई के चीन में है, या ये भी याद रखिएगा। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान करेगा। आपको पता है कि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ होने वाला है? न्यू दिल्ली, यानी भारत में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये भारत कितने बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कर चुका है? तो 3 बार कर चुका है, और ये चौथा बार है। ठीक है, कब कब किया है? तो 2012, 2016, ठीक है, 2016, 2021 और अब की बार करने जा रहा है 2026, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? अमेरिका उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका पार्टी। ठीक है, अमेरिका पार्टी। अमेरिका में 2 पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, याद रखिएगा, एक रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी का क्या चिन्ह है, चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है आपका हाथी। क्या है? हाथी है। ठीक है, और इसका क्या है? तो गधा है, गधा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेबर पार्टी कहाँ का है? तो ये यूके का है। लेबर पार्टी कहाँ का है? तो यूके का पार्टी है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लोवानिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्लोवानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है डल झील, श्रीनगर में। ठीक है, डल झील, श्रीनगर में। जनजातीय महोत्सव खेल कहाँ पर किया गया है? तो आपका छत्तीसगढ़ में। जनजातीय से रिलेटेड कहाँ हुआ था? जनजातीय महोत्सव खेल, महोत्सव खेल, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके टोटल कितने फॉर्मेट होते हैं? ठीक है, खेलो इंडिया से संबंधित तो 7 फॉर्मेट होते हैं। आप कमेंट कीजिएगा 7 फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। अगला देखें, घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑफिसर ऑफ द आदेश ऑफ द स्टार ऑफ घाना। अभी तक पीएम मोदी को कितना मिल चुका है? 35
35 अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। और अभी हाल ही में 2026 में, जुलाई 2026 में इंडोनेशिया का भी इनको मिला है, इंडोनेशिया को मिला है, इंडोनेशिया से मिला है, ठीक है, ये भैया याद रखिएगा। और आपको बता दें इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशिया में एक चीज और डील करके आए, ये क्या, ब्रह्मोस के बारे में, क्या किसके बारे में, ब्रह्मोस डील्स, ठीक है, ब्रह्मोस डील। बहुत 3-4 देश के साथ ब्रह्मोस डील हो चुका है, जैसे एक आपका ताइवान हो गया, ठीक है, एक फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, यूएई के साथ ब्रह्मोस के लिए क्या चल रहा है, वार्ता चल रहा है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन ELI योजना का कुल परिव्यय कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो इसका सही आंसर होगा आनंद कहाँ है, तो गुजरात में है, गुजरात में है। और किनके द्वारा किया गया है, तो आपको बता दें अमित शाह के द्वारा किया गया है, किनके द्वारा, अमित शाह के द्वारा किया गया है। और सहकारी मंत्रालय किनका पास है, सहकारी मंत्रालय किनके पास है, तो अमित शाह के पास है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्ष कौन बन गया है, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। और ये केवल एक मंथ के लिए अध्यक्ष दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ में बता दे, यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, 15 होते हैं। 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं और 10 सदस्य अल्पकालीन के लिए रखे जाते हैं, जो 2 वर्षों के लिए दिया जाता है और रोटेशनल आधार पर सदस्य दिया जाता है, ठीक है, रोटेशनल के आधार पर सदस्य दिया जाता है। भारत भी इसका सदस्य बना था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट में देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा किया है, तो इसका सही आंसर है बिहार, ठीक है, बिहार में। अब बिहार में आपको बता दें नौकरियों में कितना % छूट दिया जाता है, तो 50%, कितना दिया जाता है, 50%। और चुनाव में, स्थानीय चुनाव में कितना % दिया जाता है, तो आपको याद रखिएगा 35%, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जन वितरण प्रणाली के द्वारा जो मिलता है, PDS मिलता है, ठीक है, जो चावल दाल मिलता है और गेहूं मिलता है, उसके लिए आपको इसे केवल आपका चेहरा स्कैन करेगा और आपको ये राशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करने वाला कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके लिए OTP का जरूरत आपका नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, हाल ही में लॉन्च सी फ्लड प्रणाली क्या है, किसकी उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, ठीक है, इसका सही आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, किस देश में जून 2025 सार्वजनिक जगहों पर हिजाब और अन्य तरीकों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया, ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ताजिकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर आपको हिजाब पहनना मना कर दिया गया है। एक और देश है, कौन सा देश है, तो एक स्वीडन भी है, स्वीडन में भी आप सार्वजनिक प्लेस पर हिजाब नहीं पहन सकते हैं। एक आपका किर्गिस्तान हो गया, ठीक है, किर्गिस्तान हो गया। तो ये देशों में, 3 देशों में ऐसे आपका सार्वजनिक जगहों पर हिजाब आप नहीं पहन सकते हैं, चेहरा ढकने का बैन लगा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका भारतीय मैंगो मैनिया 2025 की शुरुआत किस देश में की गई, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा UAE, ठीक है, UAE।
नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एनर्जी सस्टेनेबल रिव्यू 2025 के अनुसार बायोफ्यूल जैव ईंधन का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका चौथा देश बन जाएगा भारत। कितना है? फोर्थ पर। ठीक है, पहला पर कौन सा है? तो अमेरिका। दूसरा पर कौन सा है? दूसरा पर आपका ब्राजील है। तीसरा पर आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, और चौथा पर भारत है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? दीपिका पादुकोण। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? संजोग गुप्ता। ठीक है, आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होगा, अध्यक्ष आपका जैसा है। ठीक है, अध्यक्ष है और ये भारत से है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और ये अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, उसके बाद मोहसिन रजा खान जो है, ये एसीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये एसीसी के अध्यक्ष हैं। एसीसी के अध्यक्ष हैं और ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। तालिबान को कौन मान्यता दे दिया है? तो रूस दे दिया है। तो कूटनीतिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? रूस बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऐतिहासिक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट किस देश में पारित हुआ है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, कितना से पास हुआ है? तो 51 से पास हुआ है। पक्ष में इसका वोट दिया और 51 विपक्ष में वोट दिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल इसमें सीनेट में कितने सदस्य हैं? तो 100 सीट है। कितने सदस्य हैं? 100 है। और सीट कितना भी है? 100 है। ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक विशेष सम्मान की टू द सिटी से किसे नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखें, पीएम मित्र पार्क योजना के संदर्भ में गलत कथन पर पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत सरकार ने विरूथन में पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। तो इसका ये सही है। योजना की अवधि 2021-22 से 2027-28 तक है। ये भी सही है। योजना का कुल आवंटन 4445 करोड़ है। ये भी सही है। 8 स्थानों पर पीएम मित्र पार्क का स्थापना का लक्ष्य है। यह गलत है। 8 नहीं बल्कि 7 स्थानों पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखें, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 25 साल बाद आधिकारिक तौर पर किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर आपका पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान है। माइक्रोसॉफ्ट अपना 25 साल के बाद क्या कर दिया गया है? अपना आधिकारिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट बंद कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर खर्चा अधिक हो रहा था, मुनाफा नहीं हो रहा था। इसी के वजह से पाकिस्तान में बंद कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में लागू हुई है? तो इसका सही आंसर आपका राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान होगा। नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। आपको हम बताएं कि अभी तक पीएम मोदी को 35 पुरस्कार मिल चुका है, जो हाल ही में इंडोनेशिया में मिला है। ये ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, भारत और जापान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वेरियन। किनके बीच में है? तो ये भारत और मालदीव के बीच में है। ठीक है, एक्वेरियन। ठीक है, उसके बाद वीर गार्जियन जो है से
आपका हो जाएगा किसके साथ? जापान के साथ हो जाएगा। जीमेक्स भी होगा जापान के साथ, धर्म गार्जियन भी जापान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नीति आयोग ने NER-HD सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में शीर्ष पर कौन सा रहा था? तो इसका सही हो जाएगा हन हथियाल, ये सही होगा, ठीक है। आप एक बार इसको सर्च करके गूगल में या कि कहीं भी देख लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। मेरा मानना है कि यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, पूर्वी क्षेत्रीय अंतरराज्यीय परिषद का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका रांची हो जाएगा, ठीक है, यानी झारखंड। किस देश के मंत्रिमंडल ने पोख्तान सिनावात्रा के प्रधानमंत्री पद का निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है त्रिनाद एंड टोबैगो, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिनाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट आगे देखें, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी गोताखोरी का सहायता पोत भारतीय जो नौसेना में सौंपा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? निस्तार, क्या हो जाएगा? निस्तार। नेक्स्ट देखें, देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और स्थायित्व अभियान कोलेब इंजन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इनका नरेंद्र मोदी। किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो त्रिनाद एंड टोबैगो, ये याद रखिएगा। और आपको बता दें यूपीआई यूपीआई किससे रिलेटेड है? तो एनपीसीआई कंट्रोल करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यूपीआई का शुरुआत कब किया गया? 2016 में, ये याद रखिएगा। यूपीआई टोटल कितने देशों में पहुंचाने का कार्य का योजना है भारत सरकार का? तो 20 देशों का। और अभी तक यूपीआई कितने देशों तक पहुंच चुका है? तो 9 देशों में यह चालू है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के यूरो जोन में शामिल होने की अंतिम मंजूरी दे दिया है? तो इसका सही आंसर है बुल्गारिया। यूरोपीय यूनियन में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 27 सदस्य हैं, ये याद रखिएगा। और यूरो जोन में कितने देश सम्मिलित है? तो 21 देश सम्मिलित है, 21 देश सम्मिलित है, ठीक है। और 6 देश इसमें नहीं है, जो स्वीडन भी इसमें शामिल है कि इसमें नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आगामी किस वर्ष होने वाली जनगणना स्वगणना के लिए समर्पित वेब पोर्टल का उपलब्ध करने की घोषणा है? तो 2027, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एप्पल ने अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शबीब खान, क्या हो जाएगा? शबीब खान। स्टीव जॉब्स जो है एप्पल का क्या है? ये मालिक है, ठीक है। एलन मस्क आपको पता होगा स्पेस एक्स का मालिक यही है, ठीक है, सीईओ भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। ये कितना कितना लाख का कवर करेगा? 10 लाख रुपया का कवर करेगा, ठीक है, लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है और इसी के नाम पर सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। आपको बता दें, मत्स्य मत्स्य कौन सा क्रांति से रिलेटेड है? तो आप बताने का प्रयास कीजिएगा। आप नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है, नीली क्रांति से संबंधित है। उसके साथ साथ में एक चीज और है कि दुनिया का सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। और सेकेंड में कौन है? सेकेंड में कौन है? तो भारत है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका, किस कंपनी ने सरकारी डेटा गोपनीयता को मजबूत करने हेतु सॉवरेन एआई डायमंड आईक्यू लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आपका एचसीएल एचसीएल सॉफ्टवेयर। क्या है? एचसीएल सॉफ्टवेयर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, सेल 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 ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए कहाँ नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अबू धाबी। क्या हो जाएगा? अबू धाबी। भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। क्या हो जाएगा आपका? सुधांशु मित्तल। क्या हो जाएगा? सुधांशु मित्तल। शुभांशु शुक्ला आपको पता है कि क्या से रिलेटेड है? तो आपका पता होगा एक्सियम 4। एक्सियम 4 से रिलेटेड है। ये हाल फिलहाल में है से अमेरिका के जो अंतरिक्ष में हाल ही फिलहाल में 2025 में ही गए थे। ठीक है, उसके लिए ये अभी ज़्यादा चर्चे में रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन 23वें क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नौसेना का पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई? तो आप बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका? तो आस्था पुनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्था पुनिया। सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह, ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट आपका है, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था के स्वस्थ समय और अंतराल विषय के साथ विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। क्या हो जाएगा? 11 जुलाई, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80(1). ठीक है, अनुच्छेद 80(1). और धारा जो है यह किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद आपका संबंधित है किससे? तो आपका लोकसभा से संबंधित है। क्या से? लोकसभा से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका ऐसे आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, आपातकालीन इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। साथ साथ में बता दें, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो ये याद रखिएगा आपका 12 सदस्य होते हैं। और किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है जनिक सिनर। ठीक है, विंबलडन 2025 जो ये प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, और ये कहाँ होस्ट होता है? तो प्रत्येक वर्ष लंदन में होता है। कहाँ पर होस्ट होता है? तो लंदन में होता है, यानी यूके में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखें, हाल ही में किस भारतीय धरोहर स्थल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, एक इसमें मराठा सैन्य, ये तो महाराष्ट्र का आता है, साथ में एक और आता है तमिलनाडु का, इसी में मराठा सैन्य परिदृश्य में आपका कौन सा आ जाएगा? जिंजी। क्या आ जाएगा? जिंजी। ठीक है, टोटल मिला के यूनेस्को कितना है भारत में विश्व धरोहर स्थल? 44 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये अजंता की गुफा भी आपका क्या आता है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत आता है। और अजंता की गुफा कहाँ है? तो आप बताइए। महाराष्ट्र में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और चोल मंदिर कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, वर्ष 2027 में ISSF विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत करेगा। ठीक है, क्या कौन करेगा? भारत। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का उद्देश्य क्या था? तो आप बताइएगा। तो इसका क्या था? तो इसका बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी होगा, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को बचाव अभियान, श्री अमरनाथ यात्रा में सुरक्षित संचालन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बचाव।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेशन शिवा किससे संबंधित है? श्री अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखें, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIIB का प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया का उड़ान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने का क्या कारण था? तो पहला आंसर क्या है? पक्षी का टकराना, मौसम की गड़बड़ी, इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी या इंजन की आग लग गई थी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। ठीक है, ये आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, किस क्रांति के प्रभाव के कारण भारत के मछली उत्पादन 11 वर्षों में 2013-14 से 2024-25 में दोगुना हो गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? किस क्रांति से? आपका सही आंसर हो जाएगा नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप यह पता कीजिएगा। तो आप बताइए इसमें श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। क्या है? दूध से संबंधित है। अगर नेक्स्ट देखें, हाल ही में 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का विदेश मंत्रियों को बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका कुआलालंपुर में किया गया। और कुआलालंपुर कहाँ है? तो मलेशिया में है। कहाँ पे है? मलेशिया में है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? किस केंद्रीय मंत्री ने PM ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। पहला नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, HD कुमारस्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका HD कुमारस्वामी। अगर ट्रक जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक जो लेते, ठीक है, इसका सीमित प्रोविजन किया गया था, सीमित ही इसका प्रोत्साहित किया गया था कि अगर जो ट्रक लेते ई ट्रक, तो उनको सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा कितना दिया जाता? 9.6 लाख। ठीक है, कितना दिया जाता? 9.6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर है कौन सा? उत्तराखंड। इसका पर्पस क्या था? जो आपको पता होगा उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो वहाँ पर जो पंडितों को द्वारा या अन्य जो व्यक्ति जो हैं, जो क्या करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं व्यक्तियों लोगों के साथ, तो उन्हीं को बचाने के लिए, ठीक है, उन्हीं को एथी करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था। ठीक है, यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का शीर्ष रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, UPI। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका है 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहली वैश्विक पांडुलिपिया विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है इटली। और कौन सा मंत्रालय कार्य करेगा? तो संस्कृति मंत्रालय। भारत का कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किस राज्य में स्थित अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया है? तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका केरला होगा। ठीक है, क्या होगा? केरला। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए। डॉक्टर अभिजात सेठ, डॉक्टर अमृता सिंह, डॉक्टर उषा सिंह, डॉक्टर अमित सेठ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर अभिजात सेठ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में आयोजित पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता? या चेल्सी ने जीता। और किसको हराया? तो पेरिस सेंट जर्मेन को हराया। ये हारा है और ये जीता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव का राज्य उत्सव घोषित कर दिया है?
तो इसका सही आंसर आपका क्या हुआ? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्षा देशपांडे, बानू मुस्तफा या तीसरा जिया राय, विश्वनाथ कार्तिकेय। तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या होगा? कि इसका आपका विष्णु इसका आंसर बानू मुस्तकाक। ठीक है, क्या होगा? बानू मुस्तकाक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया किस देश का नया राज्य बना? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस पहले से भी अधिकार करता रहा और इसका न्यू कैलेडोनिया किस देश का नया राज्य बना? तो फ्रांस का। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय मच्छरों का क्या होता है? तेजी से पनपता है। ठीक है, शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा, कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो आप बताइएगा, इसका इस आप पर छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट है आपका किस विद्यालयों के छात्रों को समग्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए तलाश पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय। ठीक है, ये समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, देश के दूसरे सबसे लंबे सिंगडूर केबल पुल का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर आपका होगा आपका कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महिलाओं को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक नई सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा राज्य यूटी ने किया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखें, किसने शहरी में प्रोटीन के कार्य करने के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली बायो मोलिकुलर एम्यूलेटर 1 विकसित की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में किस संस्था ने कम्युनिटी लीड सॉफ्ट रिडक्शन नाम से एक विशेष पहल की शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ICMR-NI होगा, WHO, एम्स या MOHFW? तो इसका सही आंसर होगा ISMR। ठीक है, भारत के 37वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका हरिकृष्ण ए। ठीक है, डी गुकेश कितने थे? तो ये आपका 97वें थे। ठीक है, कितना? 97वें ग्रैंड मास्टर थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, लॉर्ड्स MCC संग्रहालय किस भारतीय क्रिकेटर के चित्र का अनावरण किया है? तो पहला बताइए, इसका बताइए। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली? तो इसका सही आंसर आपका सचिन तेंदुलकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर महान मराठा सेनानी पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अमित शाह ने कहां पर किए हैं? ठीक है, तो पुणे में किए हैं। एक्जिम 4 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन 18 दिन तक चला। ठीक, ये क्या है? सही है। ठीक है, मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पेगी विस्टन, स्लोवेज उजानस्की, ठीक है, विस्निस्की और टिबोर कापू शामिल थे। ये भी सही है। इस मिशन में एक्जियम 4 स्पेस और नासा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ये सही है, यानी ये तीनों सही है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा देश के व्यक्ति लोग भाग लिए थे? एक USA, ठीक है, एक पोलैंड हो जाएगा आपका, पोलैंड, ठीक है, हंगरी और एक भारत के थे। ठीक, 4 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका हो जाएगा AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण थीम के साथ
विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 जुलाई। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए फैसलों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 1 अगस्त से घरेलू उत्पादों के प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। सही है। अगले 3 वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के घरों या सार्वजनिक जगहों और सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया जाएगा। सही है। कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के घरों में ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकार पहल करेगी। सही है। तो तीनों सही है। नेक्स्ट आगे चले। गज मित्र योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा असम। आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आपका साहिल किन्नी। ठीक है। तुहिन कांड पांडे सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आपको ये पता होगा संजय संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखें। आर्टिफिशियल जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 19 से 25 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका दिल्ली। ठीक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी में है। ठीक है। क्योंकि ये शिक्षा मंत्री है, भारत के शिक्षा मंत्री है। और जो नीट एग्जाम हुआ था, नीट एग्जाम, उनके लिए ये इनको इस्तीफा का मांग अभी भी कॉकरोच जो जनता पार्टी है वो कर रही है। ठीक है। कलिंग 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 जो कलिंग किस राज्य से रिलेटेड है? तो आपको पता होगा, उड़ीसा से रिलेटेड है। कलिंग कलिंग पर विजय जो है कौन किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। और ये कौन सा शिलालेख में उल्लेख है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख है। शिलालेख में उल्लेख है। ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बताइएगा। यशस्वी सोलंकी, या आस्था पुनिया, या सोफिया कुरैशी, या सोनाली मिश्रा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्वे संस्करण के सॉरी 9वें संस्करण के इंदौर, सूरत और 9वीं मुंबई भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। ये सही है। ठीक है। 3 से 10 लाख की आबादी से नोएडा नोएडा तथा 10 लाख से अधिक आबादी में अहमदाबाद पहला स्थान मिला है। सही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया। तो ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है असम। ठीक है। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। यहाँ पर मछली उत्पादन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मछली उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा, मछली उत्पादन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया का सबसे किफायती शहर है? तो सबसे बेस्ट सिटी कौन सा है? तो इसमें आपको बता दें, तो इसमें दिल्ली है। ठीक है। अब वर्ल्ड में कौन सा है? तो आपका आपका कौन सा हो जाएगा? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का शहर है। ठीक है। साउथ कोरिया का शहर है। और सेकेंड में आपका कौन सा आता है? लंदन आता है। ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों तथा आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली लद्दाख का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका चांदीपुर। ठीक है। चांदीपुर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ये याद रखिएगा। अब पोखरण आपका कहाँ पे है? तो आप राजस्थान में है। ये याद रखिएगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में। ये याद रखिएगा। किस राज्य में स्थित मछलीपट्टनम बंदरगाह पुनरुद्धार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये 17वीं शताब्दी में यह बंदरगाह बना था। ठीक है।
ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, हाल ही में हदीन खलम उत्सव कहाँ मनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा, कहाँ बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में बाल टीकाकरण का सर्वोच्च उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण एशिया। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टीकाकरण का सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 3% इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके कितने बच्चों को जीवन बचाया है? तो जीवन दिया है, तो 8 बच्चों को दिया है। ठीक है, उद्योग एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा क्या होगा? तो इसका विद्युत एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन FTO का घोषित किया है? द TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखें, बिहार के चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नीतू चंद्रा और कांति प्रकाश झा को। ठीक है, अगला देखें, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद WTC रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार विश्व पर्यटन में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट देखें, ICC में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा तिमोर लेस्ते और जाम्बिया, जिनको इसमें नहीं है बल्कि A और B। ठीक है, D सही होगा। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से कौन सा बैंक बाहर हो गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो HSBC। ठीक है, इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? 44 देश है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने बैंक है? 144 है। ठीक है, इसमें एक निकल गया, HSBC बैंक निकल गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता होगा कि अमेरिका भी पेरिस क्लाइमेट चेंज से भी निकल गया है, ये याद रखिएगा। और WTO से भी कहता है कि हम निकल जाएंगे। ठीक है,